हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ईएसबी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसका नाम है आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट। ठीक, हिंदी में आप कह सकते हैं अस्पताल सहायक के रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन ईएसबी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसका सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, आवेदन कौन कर पाएगा, अदर स्टेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं सिलेबस में, जो टोटल पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने का होने वाला है, और साथ ही साथ क्या इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे तरीके से मिल सके और आप लोग आवेदन कर पाएँ। ठीक, तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ईएसबी के द्वारा, ये है अस्पताल सहायक। ये एक चतुर्थ श्रेणी का पद है। कौन सा? चतुर्थ श्रेणी का पद है। आवेदन स्टार्ट होने की जो डेट दी गई है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आवेदन आपके प्रारंभ हो जाएंगे 7 मई 2026 से स्टार्ट हैं। तो 7 मई से आपके आवेदन भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करें तो 21 मई आपकी इसकी लास्ट डेट है और संशोधन की जो लास्ट डेट है वो है 26 मई। एग्ज़ाम की बात करें तो संभावित परीक्षा दिनांक व दिन आपके 24 जून बुधवार से प्रारंभ हो जाएगा इसका एग्ज़ाम। फीस की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 500 और बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग, ओबीसी, इन सब के लिए जो फीस है वो 250 रुपये है, 250 रुपीज़ है। साथ ही साथ इसमें आपका पोर्टल जो शुल्क है वो अलग से देना होगा। यहाँ पर 60 रुपये है एमपी ऑनलाइन से, और यदि आप सिटीजन पोर्टल से भरते हैं तो 20 रुपये एक्स्ट्रा भी आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, तो 24 तारीख को आपके 2 शिफ्ट से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम यहाँ पर जो दी हुई है। ठीक है, प्रथम पाली में आपका एग्ज़ाम होगा 9:30 से 10:30 तक आपको वहाँ निर्देश पढ़ने हैं। टाइमिंग है 10 से 12, यानी कि टाइमिंग जो टोटल दी गई है वो 2 घंटे का समय दिया गया है। 100 प्रश्न आपके इसमें होने वाले हैं। अभी हम चर्चा करेंगे नीचे कौन कौन से सब्जेक्ट है। दूसरी पाली में आपका 3 से 5 एग्ज़ाम होगा, इसमें भी 2 घंटे का टाइम है। ये एग्ज़ाम का टाइमिंग बता रहा हूँ मैं। उपस्थित आपको होना है 8 से 9 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में, दूसरे में 1 से 2 बजे तक आपको वहाँ पर सेंटर में उपस्थित हो जाना होगा। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा यहीं पर। बस जितनी जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा उसका, ताकि लास्ट में सर्वर का और बाकी कोई इशू ना आए। देखिए यहाँ पर आपको जो पद दिया गया है, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, ये सेवा का नाम है। पद का नाम है अस्पताल सहायक। श्रेणी आपकी चतुर्थ श्रेणी का है। पद जो है आपके चतुर्थ श्रेणी का है। ये रहा है आपका जो सिलेबस आपका दिया गया है। पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती हेतु जो चयन परीक्षा 2026 है, प्रश्न पत्र एक ही होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं समाजी विज्ञान, ये आपके 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम हाई स्कूल या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और आपके 10वीं तक जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। 10th लेवल का रहेगा। जैसे इसमें सामान्य हिंदी आपकी आने वाली है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, तो आपको पता है ये 10th के ही सब्जेक्ट हैं सारे के सारे। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से होंगे वो नीचे डिटेल में सिलेबस दिया गया है, तो अंत तक बने रहे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हिंदी में क्या क्या आने वाला है, अंग्रेजी में क्या क्या आने वाला है, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सब में कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी जरूरी है। ओके, हाँ, एज की बात करें तो 18 से 40, रिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 45 वर्ष रहेगी। ठीक, यूआर कैटेगरी के लिए 18 से 40, और अदर कैटेगरी के लिए यानी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी जो उम्र की सीमा है वो 18 से 45 तक रखी गई है। ठीक, चलिए
रिजर्वेशन की बात करें तो 20% यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 27%, माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन, यानी कि अभी सिर्फ 14% पर ही मिलेगी, 13% सीटें होल्ड कर दी जाएंगी। ठीक, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है कि 27% है, हालांकि 27% नहीं, 14% दिया जाएगा और 13% होल्ड कर दिया जाएगा जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आ जाता। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जो जिला स्तर का पद होगा उसमें जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ठीक है, चलिए अब हम फाइनली आ जाते हैं, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। माइनस मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है। पदों की बात करें तो टोटल 1200 पद आपके यहाँ पर हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी के पद दिए गए हैं, जैसे यूआर के 324 हैं, ईडब्ल्यूएस के 120, एससी के 192, एसटी के 240 हैं और ओबीसी के 324 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। टोटल 1200 पद हैं। अब 87% के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओबीसी के 165 पद बचेंगे, एसटी के 240, एससी के 192, ईडब्ल्यूएस के 120 और यूआर के 324। नीचे जो आपको टेबल दिख रही है इसमें 13% जो पद आपके बच रहे हैं उन पदों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, तो क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर दिया गया है, कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ, सिलेबस देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको माइनस मार्किंग बता देता हूँ क्योंकि आपके इस एग्ज़ाम में भी माइनस मार्किंग रहने वाली है, यानी कि अब जितने भी ईएसबी एग्ज़ाम लेने वाला है उन सब में माइनस मार्किंग रहने वाली है। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक घटाए जाएंगे। ओके, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, ये यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, कब होने वाला है। फीस ये सेंटर रहने वाले हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी उज्जैन, ये आपके सेंटर हैं जो आपको भरने होंगे। ये रहा आपका सिलेबस, क्या क्या आने वाला है मैंने वो सब्जेक्ट तो ऊपर बता दिए थे। अब सब्जेक्ट वाइज टॉपिक आपके यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदी में बात करें क्या क्या आने वाला है, तो काव्य खंड से सूरदास के पद आएंगे, तुलसीदास का आएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव जयशंकर प्रसाद निराला और नागोजन के बारे में हमें पढ़ना है, उनके पदों के बारे में पढ़ना है। गद्य खंड की बात करें तो स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा पढ़ना होगा, रामवृक्ष बेनीपुर, बाल गोविंद भगत, यशपाल, लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी की एक कहानी, ये आपके गद्य खंड में दिए गए हैं, ये पढ़ने होंगे। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपका रस आएगा, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद में दोहा चौपाई, कवि लेखक के परिचय भी आपके आने वाले हैं। रचनात्मक लेखन की बात करें, पत्र लेखन, निबंध, अपठित, गद्यांश और पद्यांश। कृतिका भाग 2, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नांग, साना साना हाथ जोड़ी। गणित की बात करें तो वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। यानी ये मैथ का आपको सिलेबस दिया गया है, ये सब आने वाला है। विज्ञान की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी, अम्ल क्षारक, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। सामाजिक विज्ञान में इतिहास आएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। भूगोल में संसाधन, वन्यजीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण, उद्योग। राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म, लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और
साख वैश्वीकरण। अब इम्पोर्टेंट है आपका इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट, ये 10th में आपकी एनसीईआरटी में ये पहली बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज एंड पोएट्री। इसके बाद दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें ग्रामर रहेगी, टेंसेस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स और राइटिंग रहने वाली है लेटर, और ऐसे आपके राइटिंग से पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश का सिलेबस आपका हो गया, याद रखिए ये चीज़। इंग्लिश तो मैं करवा दूंगा आपको इसी चैनल पर, ठीक। बाकी सब्जेक्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए निष्फिक्र हो जाइए। हाँ, ये इंग्लिश मैं खुद करवा दूंगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस भी दिख गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।